हरे कृष्ण। तो आज हम भगवद गीता के 15वें अध्याय के श्लोक संख्या 18 पर है। तो इन कुछ श्लोकों में भगवान बताते हैं कि जीव कितने प्रकार के हैं। श्लोक संख्या 16 में बताते हैं भगवान कि जीव दो प्रकार के हैं, च्युत तथा अच्युत। भौतिक जगत में प्रत्येक जीव च्युत है, मतलब क्षर है, होता है, और आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक जीव जो अच्युत मतलब अक्ष होता है। इन दोनों के अतिरिक्त अभी ये दो प्रकार के जीव है, क्षर तथा अक्षर। इन दोनों के अतिरिक्त एक परम पुरुष परमात्मा, परम पुरुष परमात्मा है जो साक्षात अविनाशी भगवान है और जो तीनों लोकों में प्रवेश करके उनका पालन कर रहे हैं। तो ये हम पढ़ चुके। अभी आज के श्लोक में आगे भगवान ये बताते हैं कि क्योंकि मैं क्षर तथा अक्षर दोनों के परे हूँ, तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि क्षर तथा अक्षर ये दोनों से परे हूँ। तो और क्योंकि मैं सर्वश्रेष्ठ, भगवान कहते हैं, अतएव मैं इन जगत में तथा वेदों में परम पुरुष के रूप में विख्यात हूँ। तो ये सारे जगत में भगवान परे है। वे जो है दोनों जो प्रकार के जीव है, भगवान मतलब क्या यहाँ पे पहले बताया गया कि अतिरिक्त, ये दोनों जीवों के अतिरिक्त मैं हूँ। और मैं क्या हूँ? मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। और ये दोनों से मैं क्या हूँ? परे हूँ। मतलब वे अलग है, वे जो है ये सब अलग अलग है। दो क्षर तथा अक्षर, और फिर कौन? भगवान। और फिर भगवान सिर्फ अलग ही नहीं है, लेकिन वे सर्वश्रेष्ठ भी हैं, हाँ, और परे भी हैं। तो भगवान यहाँ पे बताते हैं कि चूंकि मैं क्षर तथा अक्षर दोनों से के परे हूँ और चूंकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, तो भगवान से बढ़कर और कोई नहीं है। ये जानना बहुत जरूरी है कि भगवान जो है परम है, इसीलिए वे पुरुषोत्तम यहाँ पे बताया गया है कि पुरुषोत्तम प्रतीत पुरुषोत्तम, वे पुरुषों में से उत्तम है, श्रेष्ठ है और परे है, उनसे बढ़कर कोई नहीं है। और ये प्रमाण जो है पूरे जगत में तथा वेदों में, अतोस्मि लोके वेदे च, भगवान यहाँ पे बता रहे, अतोस्मि लोके वेदे च, संसार में और वेदों में मैं विख्यात हूँ। किससे, किस कारण विख्यात है? परम पुरुष वे परम, इससे वह विख्यात है। भगवान कहते हैं कि वेदों में और पूरे
तो यहाँ पे भगवान प्रमाण बता रहे, प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते कि भगवान श्री कृष्ण से बढ़कर कोई नहीं है, न तो बद्ध जीव न मुक्त जीव। मुक्त जीव भी इसमें सम्मिलित है, न बद्ध जीव उनसे परे है, न मुक्त जीव भी, चाहे वो देवता क्यों न हो, या जितने भी जीव है जो मुक्त आत्माएं हैं, तो अतएव वे पुरुषोत्तम है। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय, बोलो पुरुषोत्तम मास की जय। तो इसीलिए हमें पुरुषोत्तम महीने में हम ये पुरुषोत्तम योग नाम ये 15वां अध्याय पढ़ रहे हैं, क्योंकि इससे हम जो है भगवान को जान सके, भगवान के साथ संबंध जोड़ सके और हमारा जीवन सफल हो जाए, हम सभी कष्टों से मुक्त हो जाए हमेशा के लिए। तो इसीलिए भगवान ने पूरा जो दृश्य, भौतिक जगत का दृश्य, भौतिक जगत की परिस्थिति, आध्यात्मिक जगत का दृश्य, आध्यात्मिक जगत की परिस्थिति, फिर बाद में जीव, और फिर बाद में 2 प्रकार के जो किस प्रकार से भगवान सर्वव्यापक है, किस प्रकार से भगवान सर्वत्र है, सभी चीजों में प्रवेश करके सबका पालन कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा ज्ञान है, ये बहुत बड़ी चीज है, सब लोग नहीं जानते, पर इसीलिए भगवान, ये कोई रहस्य नहीं है, गुह्यतम है। अंत में भगवान कहते कि ये जो ज्ञान है ये गुह्यतम ज्ञान है, सबको ये नहीं है, सबको समझ में नहीं आता, लेकिन वो ढका हुआ नहीं है, जिसको कहते ओपन सीक्रेट, खुला रहस्य। रहस्य मतलब कुछ छुपा हुआ है ना, छुपा हुआ जो जानते नहीं, कोई जानेंगे, गुह्य बात है, पर ये गुह्य ही नहीं, गुह्यतर और गुह्यतम, तो ये गुह्यतम, तो ये इस प्रकार से सिर्फ गुह्य नहीं। तो भगवान यहाँ पे बताते हैं, अब यह स्पष्ट हो चुका है कि जीव तथा भगवान व्यष्टि है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, जीव भी व्यष्टि है और भगवान भी व्यष्टि है। ये भगवान भी इंडिविजुअल है और सब जीवात्मा भी जितने भी है ये सब इंडिविजुअल्स है। इससे स्पष्ट होता है ना, कि भगवान पुरुषोत्तम है और जीव अंश है, फिर भी वे जो है 2 प्रकार के हैं और उनसे जो परे हैं वो भगवान श्री कृष्ण। पर अंतर क्या है कि इतना है कि जीव चाहे बद्ध अवस्था में हो रहे या मुक्त अवस्था में रहे, वह शक्ति में श्री भगवान की अकल्पनीय शक्तियों से बढ़कर नहीं हो सकता। अनइमेजिनेबल, इनकंसीवेबल, हम कल्पना नहीं कर सकते कि भगवान की कितने महान है और कितनी शक्ति है। वे बहुत शक्तिमान है, हम में भी शक्ति
शक्ति है, पर हमारे तुलना से भगवान परम शक्तिमान है, वे परम ईश्वर है, वे परम भगवान है। तो ये अंतर है। तो ये बात ऐसी है कि यह सोचना गलत है कि श्री भगवान तथा जीव समान स्तर पर है और सब प्रकार से एक समान है। ये गलत है। समान, जैसे कि हमने बताया था, चर्चा भी की थी ना, कि हम भगवान के अंश होने के कारण हम उनके समान ही है। भगवान सच्चिदानंद है, हम भी सच्चिदानंद है, पर गुणात्मक रूप से हम एक है, लेकिन मात्रा में अंतर है। भगवान क्या है? विभू है और हम अणु है। तो देखा जाए तो गुणात्मक रूप से हम भगवान में जो गुण है वो हमारे अंदर, जैसे समुद्र और समुद्र का जल और समुद्र का गुण एक ही है, खारापन, पर मात्रा क्या है? बूंद। जो एक बूंद जो समुद्र कर सकता है वो एक बूंद नहीं कर सकता, है ना। जैसे कि जैसे कि समुद्र में बड़े बड़े जहाज चलाए जा सकते, पर बूंद में। तो इसीलिए मात्रा में अंतर है, और इसीलिए जो भगवान कर सकते हैं हम नहीं कर सकते उस मात्रा में। हम छोटे से जो है कंट्रोलर है, वे परम कंट्रोलर है। ये अंतर है, तो ये समझना जरूरी है। तो एक समान है। इनके व्यक्तित्वों में सदैव श्रेष्ठता तथा निम्नता बनी रहती है। उत्तम शब्द अत्यंत सार्थक है। श्री भगवान से बढ़कर कोई नहीं है। तो ये बात हम लोग सब जानते हैं, है ना। हम सब इस बात को जानते हैं कि भगवान महान है, भगवान से बढ़कर कोई नहीं है। लेकिन यहाँ पे भगवान समझा रहे क्यों, शास्त्र में, क्योंकि हर एक चीज के पीछे कुछ कारण होना चाहिए। कोई ऐसा ही कोई नहीं बन जाता, कोई शक्तिशाली, में कुछ तो होना चाहिए गुण। तो यहाँ पे भगवान के गुणों का वर्णन किया जा रहा है कि कैसे, और प्रमाण भी भगवान देते पूरे जगत में और वेदों में भी ये बताया गया है। तो ये क्षर और अक्षर। तो क्षर जो है हम हैं, जो शरीर में बंद है, सब जितने भी जीवात्मा है जो इस शरीर में है उनको क्षर कहते हैं, क्योंकि जन्म मृत्यु और ये सब बदलाव, सब कुछ बदलता रहता है। इसीलिए क्षर मतलब क्या? क्षर मतलब हाँ, सब कुछ नाश होता है। शरीर भी नाश हो रहा है दिन ब दिन, सब कुछ इस भौतिक जगत में। इसीलिए भौतिक जगत ही नश्वर, राइट। तो ये हम देखते हैं, हम सब पशु भी है,
पेड़ पौधे भी है ना, पेड़ पौधे भी नष्ट हो जाते हैं, है ना। अगर वातावरण अच्छा नहीं है या कुछ तो उनका भी। और अक्षर मतलब अव्यक्त आत्मा, जो कभी नष्ट नहीं, हमेशा के लिए है, तो उसके लिए अक्षर हमेशा के लिए है। चेतना हमेशा के लिए स्थिर है, लेकिन ये आत्मा जो है वो स्वतंत्र श्रेष्ठ नहीं। आत्मा है हमेशा के लिए, आत्मा की चेतना है, आत्मा हमेशा के लिए है, हमेशा स्थिर है, लेकिन वो उनको क्या परम नहीं है। वे परम शक्तिशाली ने पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम है भगवान। तो इसीलिए ये आत्मा स्वतंत्र है, परम नहीं है, सुप्रीम नहीं है। पर भगवान श्री कृष्ण इन दोनों से परे, क्षर तथा अक्षर, ये दोनों से परे है। ना सिर्फ शरीर से परे हैं और न सिर्फ जीव या आत्मा से परे है। वे जो है वे सिर्फ परे ही नहीं, लेकिन वे उनके जो उद्गम भी है, सोर्स है, दोनों के, क्षर और अक्षर के वे स्रोत है। तो क्योंकि आत्मा भी उनसे आती है ना, सब जीव मयवांसो जीवलोके, सब जीव उनसे ही आती है। ये भौतिक जगत भी उनसे ही आ रहा है ना। तो वे यहाँ पे अंतर यही है कि जो बाकी के जीवात्मा है, चाहे वो क्षर है और अक्षर है, वे स्रोत नहीं, गुण है लेकिन स्रोत नहीं। तो इसीलिए पुरुषोत्तम, पुरुष में मतलब पुरुष व्यक्ति, और उत्तम मतलब सबसे बड़े, तो इसीलिए पुरुषोत्तम। और ये सब के ऊपर जो है, जो जानने जरूरी है कि वे एक व्यक्ति है। कृष्णा इज अ पर्सन, वे है, ऐसा नहीं कि उनका शक्ति है ना, क्योंकि पुरुष और पुरुष में से तो वे सिर्फ शक्ति नहीं है, या कोई रोशनी लाइट नहीं है, या शून्य नहीं है, वे साक्षात एक परम पुरुष। इसीलिए यहाँ पे बताया गया है कि मैं इस जगत में तथा वेदों में परम पुरुष के रूप में विख्यात हूँ। तो हम समझ सकते हैं जैसे कि ये शरीर जो है आत्मा का क्या है, एक आवरण या वस्त्र है। वस्त्र, जैसे ये वस्त्र है, हम जैसे कपड़े पहन रहे हैं, वो कपड़े क्या है, ये इस शरीर क्या है, स्थूल शरीर का आवरण है, कवरिंग है, कवर हो रहा है ना अपना शरीर। इसी प्रकार से ये शरीर जो है, स्थूल शरीर जो है, किसका कवरिंग है, आत्मा। तो ये शरीर वस्त्र है, आत्मा जो पहनने वाला है, और
भगवान कौन है? सभी चीजों के जो है क्या बोलते हैं उनको, ओनर है। ये सब के ओनर है, सब कुछ उन्हीं से आ रहा है, उनका ही है दोनों का। वे जो है आत्मा और शरीर के दोनों के वो क्रिएटर है, वे जो है उनसे ही उद्गम है। तो हम ड्रेस भी नहीं है, हम सिर्फ पहनने वाले ही नहीं हैं, पर कृष्णा दोनों बनाने वाले और क्या करने वाले, इनको पालन करने वाले। मुझे मैं पालन करता हूँ सब चीज। तो अगर हम सोचते मैं शरीर हूँ, ये गलत है। मैं आत्मा हूँ, वो भी पूर्ण नहीं है। हाँ, हम आत्मा तो है, पर हम आत्मा है, पर भगवान जो है परम आत्मा है, परम पुरुष, परम आत्मा। आत्मा है पर परमात्मा, तो परम आत्मा भगवान है। तो ये हमें जानना बहुत जरूरी है। तो भगवान पुरुषोत्तम है, तो हमारा लक्ष्य क्या है? भगवान पुरुषोत्तम है, तो हमारा लक्ष्य ये सिर्फ ये नहीं है कि हम जीवित रहे, या ये नहीं है कि हम आत्मा साक्षात्कार करें, पर हमें क्या है सबसे महत्वपूर्ण बात कि हमें भगवान के साथ संबंध जोड़ना, जो यहाँ पे बताया गया है। तो सब कुछ जितना भी है कृष्ण से निकलता है। बॉडी, अपना शरीर, आत्मा, इसीलिए वे सबसे पुरुषोत्तम है। हम उनके बिना कुछ भी नहीं कर सकते, और सब कुछ वे ही कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये बताया, तो पिछले श्लोक में हमने तो ये पढ़ लिया था कि किस प्रकार से भगवान, और ये उपनिषद में भी बताया था ना। और यहाँ पे भी प्रभुपाद जी छांदोग्य उपनिषद, श्री भगवान के अंतर्यामी परमात्मा स्वरूप का भी वेदों में वर्णन हुआ है। तो जब यहाँ पे भगवान ने कहा कि मैं वेदों में और पूरे जगत में पुरुषोत्तम के रूप में प्रख्यात हूँ, तो वो यहाँ पे बताया गया है। कहाँ पे? यहाँ पे बताया गया है छांदोग्य उपनिषद। तो भगवान के 3 पहलू है, ब्राह्मण, परमात्मा और भगवान। तो ये ब्राह्मण क्या है? रोशनी, जैसे यहाँ बताया गया है कि तेज, भगवान के शरीर का जो तेज है, और परमात्मा सब में स्थित है एक जगह में, और ये ब्रह्मण जो है वो पूरा फैला हुआ है, ब्रह्म ज्योति। और भगवान क्या है? पुरुषोत्तम, सुप्रीम पर्सनालिटी, वो एक व्यक्ति है, पर कौन से? वे परम। तो यहाँ पे इस श्लोक का वर्णन किया गया है कि परम ज्योति
संप्रसाद, ये किसके विषय में बताया जाए? संप्रसाद मतलब भगवान, परम भगवान। शरीरात समुदाय, तो वे ये इस शरीर से परे हैं, शरीर से वे परे है और वो परम ज्योति है। परम ज्योति मतलब ब्रह्म या ब्रह्म ज्योति। आगे सेवन रूपेण, और वे अपने स्वयं रूप का प्रकट करते हैं, मतलब उनका स्वयं रूप मुरली मनोहर, श्याम सुंदर मुरली मनोहर, श्री नंदन श्री कृष्ण उनका स्वयं रूप है, वो उनका रूप है। वे निराकार ब्रह्म नहीं है। निराकार ब्रह्म जो उनके शरीर से निकली गई वो तेज है, तेज ब्रह्म ज्योति जो भगवान की शरीर से निकलती है उसको ब्रह्म ज्योति है। और वे सभी के अंदर स उत्तम पुरुष, वे परम पुरुष, पुरुषोत्तम, उत्तम पुरुष यहाँ पे बताया गया है। तो वे सबसे, तो भगवान परम पुरुष है, ये जानना बहुत जरूरी है। ब्रह्म ज्योति जो है उनके शरीर से उत्पन्न होती है, वे सभी के हृदय में परमात्मा के रूप में उपस्थित है और सब कुछ जो है ब्रह्म ज्योति है। तो ऐसा लगता है कि ब्रह्म ज्योति सब कुछ है, जैसे शून्यवादी, निर्विशेषवादी जो है सोचते हैं कि ब्रह्म ज्योति ही सब कुछ, लेकिन उसके आगे भगवान है। तो यहाँ पे बताया गया है कि शरीर से निकल कर परमात्मा का प्रवेश निराकार ब्रह्म ज्योति में होता है, तब वे अपने इस आध्यात्मिक स्वरूप में बने रहते हैं। यह परमात्मा ही परम पुरुष कहलाता है। तो जब भगवान जो है यहाँ पे बताया गया है शरीर से निकल कर, जब शरीर कर निकल कर भगवान परम आत्मा में प्रवेश करते हैं, तो भगवान सब में प्रवेश करते हैं, तो ब्रह्म ज्योति में भी वे प्रवेश करते हैं। तो इसका अर्थ नहीं है कि भगवान ने अपने यहाँ पे व्यष्टि, मतलब वे अपने जो है इंडिविजुअलिटी को खो दी है, जैसे कि जो ब्रह्मवादी है, जो ब्रह्म ज्योति को ही सब कुछ, निर्विशेषवादी या जो ज्ञानी है वो समझते हैं कि यही सब कुछ। ऐसा नहीं है, वे प्रवेश करते हैं। तो इसका अर्थ ये नहीं कि भगवान निराकार ब्रह्म है, वो निराकार नहीं है, उनका रूप है, उनका रूप है, और उनका रूप होने के कारण उनके शरीर से जो अग्नि निकल, जैसे कि अगर हम रात को स्टेशन पे जाएं और स्टेशन में जाते हैं तो ट्रेन आती है, प्लेटफॉर्म पे ट्रेन आती है, ट्रेन के अभी यहाँ पे भी ट्रैफिक ड्राइविंग में मना है कि पूरा हेडलाइट नहीं चालू रखना है। तो वो जो ट्रेन आती है तो उनके सामने बड़ा लाइट रहता है, तो वो लाइट इतना ये है, तेज इसमें है कि दिखता नहीं कि पीछे ट्रेन है, दिखाई नहीं देता। तो इस प्रकार से ब्रह्म ज्योति भगवान के शरीर से इतनी तेज है कि हमें समझ में नहीं आता है उसके पीछे भगवान है।
भगवान खड़े, जैसे कि ट्रेन के लाइट के पीछे इतना बड़ा ट्रेन है वो नहीं दिखता। जैसे कि कभी कभी हम देखते हैं रात को जब चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, तो अगर हेडलाइट इतना तेज है तो पीछे गाड़ी है दिखता नहीं, उसके पीछे वो गाड़ी से निकल रही है तो गाड़ी नहीं दिखती, ये लाइट दिखता है। तो इसीलिए ये नियम है ना, ट्रैफिक नियम है कि दोनों हेडलाइट चलनी चाहिए। कभी कभी देखते हाईवे पे एक ही हेडलाइट चल रहा है तो किसी को लगेगा ये मोटरसाइकिल, लेकिन क्योंकि गाड़ी नहीं दिख रही है तेज के कारण वो जाके टकरा सकता है। इसके लिए दोनों हेडलाइट चालू होना चाहिए। और जब सामने हाईवे सामने से जब गाड़ी आती है तभी भी डिम होना जरूरी है, ताकि क्योंकि वो रोशनी तेज इतना होता है कि हम समझ नहीं सकते। तो इसीलिए ये जो ब्रह्म ज्योति है उनसे इतना तेज है कि हम समझ में नहीं आते कि भगवान, इसीलिए लोग सोचते हैं कि भगवान एक लाइट है। तो लोग सोचते हैं ना कि भगवान एक लाइट है, वो लाइट के ऊपर ध्यान देते हैं। तो वो तो है पर वो अधूरा ज्ञान है। जैसे कि बच्चा सोचेगा लाइट आ रहा है, उसको पता नहीं कि उसके पीछे और क्या आ रहा है। तो इसी प्रकार से ये जो लाइट है, जैसे कि ट्यूबलाइट चलती है लेकिन हमको पता नहीं कि उसके पीछे जो है इलेक्ट्रिकल वायर है जिसके कारण वो चल रहा है। वो जो इतना तेज है, वो तेज इसके कारण हो गया। अगर ये लाइट चल रही है, अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो चलेगी। वो तो इलेक्ट्रिसिटी है पर हम सोचते हैं लाइट अपने आप चले। तो इसीलिए इसको, ये लाइट है वो इमीडिएट कॉज है, और इलेक्ट्रिसिटी पावर हाउस वो रिमोट कॉज है, और उसके आगे जो है अल्टीमेट कॉज क्या है, वो पावर हाउस या जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। जो पूरे मुंबई सिटी में जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर कहाँ पे, पावर हाउस कहाँ है आपकी सिटी का, कहाँ पे? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी खपोली में है कि किधर है? हाँ, तारापुर में है। वहाँ से तो सब जो वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रो मतलब पानी, तो देखिए हम जल से इलेक्ट्रिसिटी चल रही है उसका डैम है, डैम से। हाँ, तो ये फिर जो अभी अपना उधर है ना, इधर MHB कॉलोनी में उधर वो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, और हमारा ये इसमें ये बोर्ड है। तो ये बोर्ड और ये स्विच है, तो स्विच को ऑन करने से वो वहाँ से आ रहा है, पहले बोर्ड वहाँ से यहाँ तक इधर आ है, कहाँ से कहाँ तक आ रहा है। तो इसी प्रकार सब कुछ जो भगवान से है, लेकिन हम क्या सोचते नहीं, ये जो है इतना डीप जाते नहीं है। लाइट आएगी अब खुश है सब कुछ मिल रहा है, खुश है, पर कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, वो भी जानना जरूरी है बुद्धिमान व्यक्ति को। और खास करके जीवन के विषय में जानना जरूरी है कि कहाँ से सब कुछ आ रहा है। तो भगवान कहते हैं कि मुझसे उत्पन्न हो रहा है सब कुछ जो कुछ भी हम देखते हैं। तो यहाँ पे व्यासदेव प्रभुपाद जी बताते हैं, श्री भगवान सत्यवती तथा पराशर के पुत्र रूप में अवतार ग्रहण श्रील व्यासदेव के रूप में वैदिक ज्ञान की व्याख्या करते हैं। तो भगवान ही कहते हैं, भगवान ने ही ये सब वेदों का संकलन किया है। हाँ, इसीलिए वेद
भगवान कहते हैं वेदेश सर्वम अहमेव वेद वेदांत कृत वेदविद। तो भगवान को, वेदों का उद्देश्य है भगवान को जानना। भगवान ने ही वेदों का रचना की और भगवान के जो साहित्य अवतार श्री व्यासदेव है वे भी भगवान के अंश है। और उन्होंने ये सब जो जितने भी वैदिक साहित्य, तो व्यासदेव जो सत्यवती है पराशर मुनि के पुत्र है। तो उन्होंने ये बताया गया कि उनका उद्देश्य था कि वेद सब एक ही था, पहले सब वेद एक ही थे। तो व्यासदेव ने उनका विभाजित किया 4 वेदों के विभाग में, क्योंकि ये बहुत ही कठिन हो जाता इस कलयुग के लोगों को समझने के लिए। वो बहुत कठिन हो जाता एक वेद, क्योंकि इतना सारा, ये 4 वेद इतने विशाल है, तो कैसे समझे। और ये किसके लिए प्रदान किया गया है? मनुष्य जीवन में, मनुष्य लोक में या मनुष्यों के लिए, ताकि हमें मार्गदर्शन मिले कि हम किस प्रकार से भगवान के पास जा सकते हैं। तो ये यहाँ पे बताया गया है इन श्लोकों के द्वारा, तो हम समझ सकते हैं। हमें भावुकता से स्वीकार नहीं करना चाहिए। अगर हम भावुकता से भक्ति करेंगे तो हम जो है स्थित नहीं रहेंगे, दृढ़ नहीं रहेंगे, कभी हाँ कभी ना चलता रहेगा। लेकिन अगर हम ज्ञान होगा तो हम जानेंगे कि जो कुछ भी हो रहा है भगवान का हस्ताक्षर है। सब चीज़ों के ऊपर भगवान का हस्ताक्षर है। और जब हम जाते, ये हस्ताक्षर किसके लिए किया जाता है? क्यों करते हैं हस्ताक्षर? हाँ, क्यों करते हैं? हाँ, क्यों करते हैं हस्ताक्षर? कि ये मेरा है ना। तो अगर हम कुछ भी प्रॉपर्टी लेते तो हस्ताक्षर इसके लिए लेते कि ये हमारा है, ये प्रमाण है, व्यक्ति का प्रमाण है कुछ भी चीज के लिए। तो इस प्रकार से भगवान का हस्ताक्षर सब चीज के, क्योंकि सब कुछ उनका ही है। तो जब सब कुछ उनका है तो घमंड किस बात का? घमंड किस बात का? जब भगवान कहते हैं कि जो हम खाते हैं वे ही पाचन शक्ति के रूप में हमारे शरीर में जठर अग्नि के रूप में भी, जिसके बिना हम पचा भी नहीं सकते खाना। तो हम सोचते हम बड़ा खा रहे, और भगवान ही सब कुछ कर रहे हैं। ये पूरा 15वें अध्याय में सब कुछ वर्णन है, किस प्रकार से सब कुछ उनके ही कृपा से। हाँ, मतस्मृति ज्ञानम, हमारी जो स्मृति है, विस्मृति है, तो स्मृति के कारण हमको कोई आइडिया आया तो भगवान के कारण है हमको ये आइडिया। हमने कैसे हमने किया और फिर उसके कारण, क्योंकि हम सोचते हैं हम ही सब कुछ कर रहे हैं, हम ही ये अहम के वजह से जो है हम दुखी हो रहे हैं। क्योंकि भगवान तीसरे अध्याय में भी कहते हैं कि जो सब चीज़ उनका है, जो, और अगर हम उनकी सब चीज़ें ले और उनका कृतज्ञता व्यक्त नहीं करते तो हम चोर हैं। किसी का चीज़ लो तो चोर है, तो हम सब चोर है, स्नेह भगवान कहते हैं चोर है। तो इसके लिए जो कुछ भी इस जगत में है, ये शरीर से लेके शरीर के अंदर जो भी है चल रहा है, चंद्रमा के कारण हम वनस्पतियों में रस प्रदान भगवान करते हैं,
सूर्य के कारण हम सब देख सकते हैं, पर हम इन सब, अगर हवा नहीं हो, वायु नहीं हो, तो हम कैसे जी सकते हैं। इसीलिए भगवान कहते हैं कि मैं शरीर के प्राण वायु के रूप में सबका पालन कर रहा हूँ, और उनको याद नहीं करे, उनको कृतज्ञता व्यक्त नहीं करे, तो फिर कैसे। जैसे कि किसी के घर में जाए हम रहे और सब कुछ इस्तेमाल करे और उनको कृतज्ञता व्यक्त नहीं करे, तो क्या, कैसे व्यक्ति है। तो इसीलिए ये सब कुछ भगवान का, इस पूरा भौतिक जगत से अहम सर्वस्व प्रभु माता सर्वम प्रवर्तते, ये सब कुछ, ये आध्यात्मिक जगत, भौतिक जगत, सब कुछ, सब चीज जो, इसके लिए सब कण कण में भगवान है, उनका हस्ताक्षर है। तो इसीलिए जो कुछ भी है भगवान कहते मुझे अर्पण करो, मुझे अर्पण करके लो। जो कुछ भी हमको मिलता है भगवान को भोग लगाओ, भगवान के चरण में रखो। सैलरी मिलता है भगवान के चरण में, पहले भगवान को दे दो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु मां कर्म फलहेतु अकर्मणि। तो जब हम जितना भी हम कार्य करते हैं उसका जो फल मिलता है, भगवान कहते हैं फल का इच्छा मत रखो, और जो भी है मुझ फल को मुझे अर्पण करो, तो हम पापों से मुक्त हो जाए। लेकिन अगर हम उसको, जो कुछ भी हम प्राप्त करते हैं, अगर हम अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए खाने पीने, सोने, घूमने फिरने में इस्तेमाल करते हैं, तो हम पाप के भागीदारी बन जाते हैं। लेकिन जब भी हम भगवान को चरण में अर्पण करते, कुछ भी, यद करोषि यद अश्नासी यद जीवोसी, जो कुछ भी तुम खाते हो मुझे अर्पण करो, जो कुछ भी तुम किसी को देते हो भगवान के चरण में चढ़ा के फिर दो, नहीं तो हम हो जाए मैंने लिया, फिर तो भगवान का ही तो है। इसीलिए तो भगवान कहते हैं किससे हम पापों से बचे, कैसे हम अहंकार से मुक्त हो जाए, क्योंकि अहंकार ही है जो हम इस भौतिक जगत में हमको जकड़ के रखेगा। समझ गए? क्योंकि यही तो जाता है ना, शरीर के साथ, आत्मा के साथ कौन जाता है? मन, बुद्धि और अहंकार, और वही अपना दूसरा शरीर बनाता है। तो ये अहंकार को त्यागना बहुत जरूरी है, मैं और मेरा। तो करो, जो कुछ भी प्राप्त करते हो भगवान को ऑफर करो। किसी ने कुछ दिया हमको, भगवान के चरण में चढ़ा दो, और फिर वापस। भगवान नहीं कह रहे कि मत यूज करो, भगवान ये नहीं कह रहे, सिर्फ भगवान को केंद्र बिंदु बनाओ। जो कुछ हम खाते हैं, जो कुछ भी हम दान देते हैं, जो कुछ भी हम करते, जितना भी कार्य हम करते हैं, वो सब जो है भगवान कहते मुझे अर्पण करो, और मन को मुझ में लगा, मन मना भव मत भक्तो, ये सब हमारा काम है। क्या काम है? ये काम है, मन को मुझ में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मेरा नमस्कार करो। नमस्कार करना मतलब क्या? शरणागति, भगवान को मालिक मानना। लेकिन हम भगवान को के सामने सिर नहीं झुकाना चाहते। तो ये सब चीजें हैं, उसको करने से हमारा काम है। तो हमारा काम हम करें और भगवान को अपना काम करने दो। हम क्या करते हैं? भगवान का काम करना चाहते हैं, और यही प्रॉब्लम है। जो हमको करना है वो नहीं कर रहे। मन मना मत भक्तों मत जी माम नमस्कुरु। भगवान कहते हैं कि मेरे भक्त बनो, मन को मुझ में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो, ये करना है। बाकी का खाना पीना देना जो भी है भगवान सब कुछ हमें प्रोवाइड कर रहे हैं मुफ्त में। तो यही इस 15वें अध्याय में बहुत सुंदर रूप से समझाया गया है, लेकिन अज्ञानता के कारण हम नहीं समझते। ठीक है, तो यहाँ पे हम किसी का कोई प्रश्न है?